हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 9, चैप्टर 9 की 9.1 एक्सरसाइज। टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने करने वाला हूँ। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझसे डाउट पूछिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। सामने आपके क्वेश्चन है, ठीक है। वर्टिकल पोल है, पर लगा बंधा हुआ है। हाइट ऑफ द पोल निकालनी है आपको। एंगल कितना है, 30 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तेरा सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग आपकी क्या रोप है, तो रोप क्या होगी हमारी 20 मीटर। नाम लिख देता हूं मैं ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रोप। एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, एंगल कितना दे रखा, 30 डिग्री। अब आप देखो, आपको पता क्या है, इस एंगल के हिसाब से देखो, आपको पता है हाइपोटेनस और निकालना क्या है आपको, परपेंडिकुलर। तो सोचना है सबसे पहले कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिलाकर कौन सा रिलेशन बनता है। तो बनता क्या है, साइन। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। अब साइन ए मतलब साइन 30 इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कितना हमारे पास 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू पी अपॉन 20 क्रॉस 25। तो पी इक्वल्स टू कितना है, 10 मीटर। तो उसने पूछा हाइट कितनी है, 10 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, ट्री टूट गया है और उसका अपर पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, वो अर्थ को टच करता है। हमने ट्री बनाया और टूटे पार्ट को अर्थ से टच करा दिया। क्वेश्चन सामने एक बार पढ़िए, आपकी किताब में भी क्वेश्चन है। एंगल कितना बना रहा है वो, 30 डिग्री, और जो टच कर रहा है वो बेस से 8 मीटर दूरी पर अर्थ को टच कर रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो आप समझो, ये वाला पार्ट जो ये तो टूटने के बाद जो बची हाइट ट्री की वो है, और ये जो ये हाइपोटेनस, ये भी तो ट्री है, ये भी तो ट्री का पार्ट ही है। तो हाइट, एक्चुअल हाइट जो होगी ट्री की, वो इन दोनों को जोड़ कर आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले, हमारे पास, हम पहले निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, मैं ए बी सी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी। तो tan a का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। तो tan यहाँ कितना एंगल, tan 30 इक्वल्स टू p अपॉन b। p अपॉन b कितना 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 p अपॉन 8। तो 8/√3 मेरा ये परपेंडिकुलर आ गया, ये वाली हाइट आ गई। मुझे अभी ये भी चाहिए, तो मैं क्या लगाता हूँ, मैं लगा देता हूँ कोस। कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा 8 अपॉन हाइपोटेनस पता नहीं मेरे को। कोस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन एच। मैंने क्या करा, इसे ले आते हैं या फिर एच ले आते हैं इधर, एच इक्वल्स टू 16/√3। अब देखो, तो टोटल हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, मतलब 16/√3 प्लस 8/√3। √3 में एलसीएम आया, कितना आया, 16 और 8 24/√3। तो 24/√3 आया आपका। इसे ना थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। 24 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा और √3 से नीचे करा तो नीचे आएगा 3। √3 इंटू √3 ये आएगा 8। तो आंसर क्या है, 8√3। ठीक है, 8√3 क्या है हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने, देखो याद रखो, हमने दोनों चीजों, दोनों वैल्यूज को क्यों ऐड करा, मीटर में है इसलिए मीटर लिख देंगे। दोनों चीजों क्यों ऐड करा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये तो वो पार्ट है जो टूटने के बाद हाइट बची है ट्री की। टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट टच करेगा, ये तो ट्री था, तो दोनों को जोड़ के तब ओरिजिनल ट्री की हाइट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। तो स्लाइड्स बना रहा हूँ पार्ट में, ये तो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए, तो हाइट 1.5 मीटर है और एंगल कितना 30 डिग्री। और जो उससे बड़े वाले बच्चे हैं, उनके लिए हाइट कितनी दे रहा है, 3 मीटर, और एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री।
कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ इन ईच केस में आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी। तो पहले फर्स्ट वाले केस में देखो, 5 ईयर वाले बच्चे, स्लाइड तो यही है ना, तो हाइट कितनी रहा है, 1.5 मीटर, और एंगल कितना लगा रहा है 30, निकालना का है आपको हाइपोटेनस। फर्स्ट वाले केस में, ये कौन से वाले के लिए, ये 5 ईयर्स वाले के लिए। तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या लगेगा sin 30 क्या होता है p अपॉन h, p कितना हमारा 1.5, h हमें पता है, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू क्या आई 3 मीटर। तो उसने पहले पूछा कि भाई दोनों की आपको हाइट निकालनी है, तो फर्स्ट वाले केस में कितना है, जो 5 साल वाले बच्चे उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए स्लाइड की, और स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए 3 मीटर, हाइट तो 1.5 है। इससे बड़े वाले बच्चों के लिए एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, सेम डायग्राम बनेगा, आपको समझ में आने लगा होगा, और हाइट दे रखा है 3 मीटर। अब आपको फिर से हाइपोटेनस निकालना है, हमेशा देखा करो क्या गिवन है क्या फाइंड करना, उससे साइन कोस या टेन बनाना होता है। यहाँ बनाया हमने साइन 60 क्या होता है p अपॉन एच, p कितना 3, h हमें पता नहीं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 अपॉन √3, तो 6/√3, फिर मैंने बताया रेशनलाइज करना है, √3 से ऊपर √3 से नीचे, क्या है 6√3 और नीचे 3, काट देंगे तो 2, तो क्या है इसका 2√3 मीटर। तो जो बड़े वाले हैं उनके लिए 2√3 मीटर होनी चाहिए इसकी लेंथ, और छोटे वालों के लिए 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, समझिए एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए बना रहा टावर पे कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है, और डिस्टेंस दे रखा कितना 30 मीटर। हमें निकालने क्या है हाइट, देखो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है क्या लगेगा tan 30, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, इसे p ले लेते हैं, चलो अच्छी जगह डिवीजन नाउ, जिससे p अपॉन बेस कितना है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, p अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 अपॉन √3 इक्वल टू p, फिर मैंने बताया रेशनलाइज करना है, √3 से ऊपर √3 से नीचे, क्या आया 30 √3 अपॉन 3, इसे क्या लिखते हैं tan√3 मीटर, ये आ गई हाइट, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो देखो सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से हम लोग ये क्वेश्चन करे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, काइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड वो फ्लाई होती है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑन द ग्राउंड। अब एक हाइट है, काइट है हमारे पास, काइट की हाइट दे रखी है 60 मीटर। कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन एक बार में समझ नहीं आता, तो आपके पास तो वीडियो है, आप उसे बार बार प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके प्ले कर सकते हैं, इसलिए मैं चीजों को, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं कर रहा, क्यों, मुझे पता है आप लोग तो वीडियो में रिपीट कर सकते हो, टाइम वेस्ट क्यों करना, आपका टाइम तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल यहाँ पे 60 है और ये 60 है, क्या पूछा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होगी ये होगी स्ट्रिंग मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, क्या लगाएंगे sin 60, sin 60 क्या होता है p अपॉन h। ठीक है, देखो मैं फालतू के स्टेप्स नहीं कर रहा क्योंकि आपको मेन कंसेप्ट जानना है इसका। ठीक है, p मतलब परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेनस कितना h हमने लिया, sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू p 60, h हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल्स टू क्या आएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, फिर वही वाली बात रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर आया 120 √3, नीचे आया 3 से मल्टीप्लाई किया 40, तो आंसर आया 40 √3 मीटर। ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर आपको समझ में ना आए दोबारा से वीडियो प्ले करके देखा करो। कह रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग टोल आपका एक बॉय है, जो कि 30 मीटर टोल बिल्डिंग से एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टोल बिल्डिंग। अभी हमारे पास 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग 30 मीटर टोल है, उससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, लड़के की हाइट कितनी है 1.5,
ठीक है, पहले वो एंगल बना रहा है कितना, पहले एंगल बना रहा है 30 और फिर उसके बाद मतलब पहले 60 बना रहा था और फिर वो 30 बनाने लगा। मतलब पहले 60 बना था, मान लो यहाँ था, जो पास एंगल होगा वो बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा होगा। अब जो देखो ये लड़के की हाइट है, जो एलिवेशन बन रहा होगा तो आंख से बन रहा होगा, ये ऊपर से नीचे 30 है, 1.5 का लड़का माइनस किया तो कितना है 28.5। ठीक है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम पूरा डिस्टेंस निकालेंगे। जब मैं फोन करता हूँ ए बी सी डी, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो हम करेंगे tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 28.5 अपॉन बेस कितना है बी डी। तो यहाँ से हमारी बी डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी इक्वल्स टू क्या आएगा 28.5√3। फिलहाल इसे हम यहीं पे रखते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। फिर हम बी सी निकालेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 28.5, बेस कितना हमारा BC, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, मैं इसे थोड़ा रेशनलाइज कर लेता हूँ तो यह जाएगा 28, यहीं रहने तो चलो अभी फिलहाल। अब मुझे देखो BC की लेंथ पता है 28.5 अपॉन √3 और इसकी पूरी की लेंथ पता है, तो हमें निकालनी है CD। ये डिस्टेंस निकालना, कितना डिस्टेंस वॉक किया, तो CD कैसे निकलेगा, CD इक्वल्स टू BD माइनस BC, मतलब 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालने के लिए 28.5 बाहर निकाल लेंगे, बचे क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3। कैलकुलेशन देखो आप, चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हो या आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के एलसीएम लेंगे तो आएगा 28.5, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन √3, मतलब 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसे, अब इसे रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा जगह ज़्यादा होगी इसकी, तो यह जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे आया 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27.35 जा 15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी 1 19, तो 19.0 इंटू √3, ऐसे लिखते हैं 19√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप वीडियो में दोबारा देखना। पहले मैंने BD निकाला पूरा, फिर मैंने CD BC निकाला, BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या आएगा CD। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the tower. मतलब एक फिक्स ओनली 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक वहां पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, पॉइंट से जब इसके यहाँ पे देखते हैं, बॉटम में देखते हैं तब भी एलिवेशन आएगा और टॉप में देखेंगे तब भी एलिवेशन आएगा। ठीक है, कह रहा है तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी रखी 20 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम कितना आ रहा है 45 और पूरा टॉप कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ये हमने इसे लिख दिया ABCD। आपको निकालनी हाइट ऑफ टावर, ये वाला पॉइंट निकालना आपको, मतलब CD निकालना आपको निकालना है CD, ये हाइट ऑफ टावर। पहले मैं ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, मैं इसमें लगा रहा हूँ ABC में लगा रहा हूँ, तो tan 45 लगेगा उसके अंदर, देखो छोटे वाला एंगल 45 है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस कितना AB, तो tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू BC कितना 20 अपॉन AB, यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई 20, हमारी इक्वेशन 1 होगी।
अब हम पूरे बड़े ट्रायंगल लगाएंगे। 10 60, 10 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब BD अपॉन बेस। बेस तो हमारा AB है और AB कितना है? 20। इसकी वैल्यू 2 3 होती है, इक्वल टू BD अपॉन 20। ये 20 √3 आया क्या हमारा? BD। अब देखो पूरा BD 20 √3 है, BC 20 है, हमें निकालना CD। तो CD कैसे निकलेगा? CD निकलेगा BD माइनस BC, मतलब 20 √3 माइनस 20 माइनस 20, √3 बाहर निकाल लेंगे, तो 20 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? √3 माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर मीटर में। समझ आई बात? पहले हमने क्या करा? छोटे ट्रायंगल से निकाला, ये बेस निकाल लिया, फिर बेस को हमने इस्तेमाल करा बड़े ट्रायंगल में, तो पूरा BD निकाल लिया। BD माइनस BC करेंगे तो क्या आएगा? CD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब जो सीढ़ियां होती है नीचे स्टैचू से पहले वो लगी हुई है, मान लो ये पेडिस्टल है। डायग्राम तो ऐसे ही बनते हैं हमारे, समझ लो बस आप बात को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू है, 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू के टॉप पे देखते हो बिल्कुल लास्ट डायग्राम जैसा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 60 एंड दैट ऑफ द पॉइंट सेम पॉइंट। अगर उसे बॉटम में देखें तो पूरा बड़ा एंगल तो 60 बन रहा है, और जब उसके नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा? 45। आप हाइट निकालिए, अब की बार ये निकालना, हम इसे वेट करते हैं A B C D, मतलब इस बार आपको बीच निकालना है। अब देखो समझो वाली बात, अगर मैं कहता हूँ लेट, हमने BC को मान लिया X, तो मैं tan 45 लगाता हूँ। tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो BC है अपॉन AB। अब tan 45 1 होता है, मतलब BC इक्वल्स टू AB, और दोनों को किसके बराबर हो गए? X के बराबर हो गए। मैं क्योंकि मैंने BC को X मान रखा, ये X हो गया, ये X हो गया। अब लगाते हैं tan 60। tan 60 बड़े ट्रायंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना? X प्लस 1.6, वही पूरा जुड़ जाएगा ये तो, अपॉन बेस कितना? X, इसकी वैल्यू √3 इक्वल्स टू X प्लस 1.6 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल्स टू X प्लस 1.6, ये X इधर जाएगा, √3 है माइनस 1 इंटू एक्स, कॉमन निकाल लिया मैंने x, इक्वल टू 1.6। तो x की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब मेरे पास यह है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, लेकिन मुझे तो रेशनलाइज करना है इसे। x की वैल्यू, x ही तो हाइट है BC की, तो x की वैल्यू क्या आई? 1.6। रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1.6 ऊपर का ऐसे लिख दिया मैंने, नीचे क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेंगे तो 2 √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 से काटेंगे इसे तो आएगा 0.8। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.8 √3 प्लस 1 आंसर आ गया हमारा मीटर में। ठीक है, क्या करा हमने? पहले हमने इसे बेस को x माना, ये भी x हो जाएगा, फिर हमने tan 60 लगाया पूरे में और x की वैल्यू निकाली, वही हमारा BC होगा। BC ही क्या है? पेडिस्टल की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30। ठीक है, समझ रहे? एक टावर के फुट से अगर टॉप ऑफ बिल्डिंग देखते हैं तो 30 है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। फाइंड द, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो दो चीजें, एक है बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों सामने सामने, एक बड़ा है थोड़ा, एक थोड़ा छोटा है। ठीक है, कह रहा है कि चलो ये थोड़ा छोटे वाले को थोड़ा छोटा ज्यादा बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 630, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से जब टावर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, टावर बड़ा है। और जब टावर के फुट से बिल्डिंग पे देखते हैं एंगल कितना बन रहा है? 30। हमें क्या, हमने इसे 30 क्यों बनाया? ये हमारी बिल्डिंग है,
कैसे पता चला बिल्डिंग छोटी, की एलिवेशन छोटा बन रहा है, और ये हमारा टावर है। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ टावर 50 है, हाइट ऑफ टावर 50 है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो इस वाले ट्रायंगल देखो ए बी सी, इसे मैं डी ले लेता हूँ। तो ए बी सी में देखो एंगल कितना बन रहा है 60, तो मैं लगाऊंगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे रखा है कितना 50 अपॉन बेस, बेस हमारा ए बी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, √3 इक्वल टू 50 अपॉन ए बी। तो यहाँ से मेरा ए बी निकल जाएगा, ए बी की वैल्यू 50 अपॉन √3। फिलहाल मैं रेशनलाइज नहीं कर रहा, इसे यही लेकर रखता हूँ। अब मैं tan 30 लगाऊंगा, अब मेरे पास ये तो 50 अपॉन √3 आ गया। अभी ऐसे ले रहा हूँ मैं इसे। अब इस ट्रायंगल देखो ए बी डी में, देखो ए बी डी में देखो tan 30 लगाया, tan 30 क्या होता है, tan 30 परपेंडिकुलर मतलब ए डी अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए डी हमें निकालना है, तो हाइट है, अपॉन ए बी कितना 50/√3, नीचे डिवाइड से इधर चला जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा 50 इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 AD हो जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या आई 50/3, AD की वैल्यू क्या आई 50/3 मीटर। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन कर लो, 16 3 2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों पोलों की हाइट सेम है, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, दोनों पोलों की हाइट क्या है सेम है, इक्वल हाइट कर दिया ईच अदर 80 मीटर वाइड, पूरी रोड जो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन बोला देखो मिड पॉइंट नहीं बोला, ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, एक टावर की पोल पे क्या बन रहा है 60 बन रहा है, और एक के लिए क्या बन रहा है 30 बन रहा है। मैंने मान लिया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, ये कितना होगा 80 माइनस x होगा, ये एंगल कितना है 60, एंगल कितना है 30। सही बात है, दोनों की हाइट सेम है, तो पहले मैं tan 60 लगाता हूँ इसके अंदर, इस वाले टावर में tan 60 लगाता हूँ, तो tan 60 क्या होगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो हमारा x है, tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू p अपॉन x, तो ऐसे परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ गई √3x। अगर इसकी हाइट √3x है तो इसकी हाइट भी कितनी है √3x, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है। अब मैं इसमें लगाता हूँ tan 30, tan 30 क्या होता है tan 30 परपेंडिकुलर मतलब √3x अपॉन बेस 80 माइनस x, वैल्यू डाली 1/√3 इक्वल्स टू √3x अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 80 माइनस x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3x। 80 की वैल्यू किसके बराबर होगी 4x के बराबर, तो x कितना आ गया 80/4 मतलब 20। अब x की वैल्यू 20 आई है, कह रहा है उसने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट कितनी है √3x, x की वैल्यू 20 आई ना, तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 20√3 मीटर। क्यों, इसने हाइट पूछी थी। एट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब डिस्टेंस कितना है, कहेंगे जो 60 एलिवेशन बनाना है ना उससे तो 20 मीटर दूरी पर है, और 30 वाले से कितना हो गया 60 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट निकाल दिया हमने। बात समझ में आई, पहले हमने इस वाले ट्रायंगल में लेके हमने पहले हाइट निकाली, जो इसकी हाइट होगी वो इसकी हाइट होगी, और फिर हमने इक्वेट कर दिया। एक बार समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है टीवी टावर है, ठीक है, वर्टिकली ग्राउंड पर है, और ये हमारे पास हम इस टीवी टावर को बना लेते हैं। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, क्वेश्चन को सामने आपके, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर 60, एक पॉइंट से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 था। अब हम इससे 20 मीटर अवे गए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30। हाइट ऑफ टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ कैनाल निकलना है, ठीक है, हाइट निकालिए और विड्थ, विड्थ ऑफ कैनाल मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और ये कितना हमारे पास 20 है। पहले हम इस वाले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी डी। अब इन ट्रायंगल हमने, अब विड्थ ऑफ कैनाल को हमने x मान लिया, विड्थ ऑफ कैनाल को हमने x मान लिया, विड्थ ऑफ कैनाल हमारी x है, तो इन ट्रायंगल ABC, ABC तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना AB अपॉन बेस तो हमने x मान लिया, ये कितना होता है √3, ये x इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू AB, पहले कर दी फिर डायरेक्ट लिख दिया मैंने,
हमारा मतलब ए बी की वैल्यू √3x होगी। फिर पूरे बड़े ट्राइंगल लगाएंगे तो tan 30, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा तो पूरे बड़े ट्राइंगल लेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है और ए बी की वैल्यू √3x से हमने अभी निकाली है अपॉन बेस, बेस कितना x प्लस 20, वैल्यू डाली इसकी 1/√3x अपॉन x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x प्लस 20 की वैल्यू क्या आई 3x के बराबर, 20 इक्वल्स टू इधर जाएगा ये माइनस जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या आई 10। अब x की वैल्यू 10 आई मतलब विड्थ तो हमारे पास कितनी होगी कैनाल की 10 होगी, विड्थ तो हमारे पास क्या होगी 10 होगी, 10 मीटर कह सकते हैं इसे। हाइट पूछिए, हाइट कितने के बराबर है √3x के बराबर, मतलब 10 इंटू √3 मीटर, ये क्या होगी हमारी हाइट। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60। देखिए एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ये 7 मीटर की है, ये केबल का टावर है, ठीक है, दोनों का बेस सेम ही है, सेम लाइन में, मतलब जब से टॉप पे से टावर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री, इसे मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ 60 डिग्री है तो। और जब इसके टॉप से इसके टावर के बॉटम में देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा 45, लेकिन ऑल्टरनेट से इसके बराबर जाएगा, ये 45 हो गया। कह रहा हाइट ऑफ टावर निकालो, पूरे निकालो, मैं इसे सब लिखता हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं एबीसी को, इन ट्राइंगल एबीसी, तो 45 है, परपेंडिकुलर पता है बेस निकालना, तो tan 45 हो जाएगा, tan 45 क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब 7 अपॉन बेस कितना AC, tan 45 तो 1 होता है तो मतलब AC की वैल्यू किसके बराबर होगी 7 के बराबर होगी। अब मेरा अगर AC 7 है तो BD भी क्या होगा 7, और ये 7 है तो ये भी क्या होगा इतना, यहाँ से आता है CD क्या हो जाएगा मेरे पास 7 के बराबर, क्योंकि देखो सामने बराबर हाइट पर है। अब मेरे पास आता है इन ट्राइंगल BDE, तो वहां पे tan 60 लगाएंगे, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस, बेस तो हमारा BD और BD कितना 7 के बराबर है, इसकी वैल्यू √3, 7 मल्टीप्लाई 7 √3 इक्वल टू ED। तो ED इतना हमारे पास 7 √3 है और ये यहाँ से यहाँ तक अपना 7 है, तो टोटल हमें निकालना CE, CE तो हमारा हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर क्या आएगी 7 प्लस 7 √3, चलो 7 बाहर निकाल लो 1 प्लस √3, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू शिप। अब देखो हम लाइट हाउस से देख रहे हैं, हमें दो शिप आती दिख रहे हैं, एक का एंगल बन रहा है 45 और एक का एंगल बन रहा है 30, 45 है और ये 30। देखो डिप्रेशन जब भी बनाए आप तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे जरूर, ये इतना एंगल ये 30 से इसका डिप्रेशन हो गया, ये 45 से पूरे ए बी सी दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब हमको सीडी निकालना है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा लेट बीसी को मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, बीसी मेरा एक्स है तो tan 45 लगाएंगे कौन से ट्राइंगल में एबीसी में, तो क्या होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन BC एक्स, ये तो 1 हो गया मतलब ये भी हमारा x आ गया, तुम कर चुके हो ऑलरेडी, पहले से डायरेक्टली दिया मैंने। अब लगाएंगे पूरे बड़े ट्राइंगल में ADB में लगाएंगे, तो वहाँ tan 30 है, tan 30 क्या होगा 1/√3, मैं डायरेक्टली से लिख रहा हूँ कि अब तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। tan 30 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास x अपॉन बेस। अब देखो ये डिस्टेंस दे रखा है दोनों बीच का, अच्छा फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर, अच्छा ये 75 दे रखा था ऑलरेडी ना, तो हमारे पास मतलब ये हमारे पास ये भी 75 हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 75 और बेस, बेस कितना इसे हमने x मान लिया, मतलब CD को हम x मान लेते हैं, ये तो हमें 75 दे रखा है, तो CD को हमने x मान लिया तो हमें ये 75 हुआ और ये हो जाएगा 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस x इधर आएगा इक्वल टू 75 √3, तो x की वैल्यू क्या आएगी
75 √3 माइनस 75, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 75 बार √3 माइनस 1 मीटर। ये इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। देखो समझो, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि देखो हाइट गिवन थी ऑलरेडी 75 मीटर, तो tan 45 लगा के ये भी हमारा 75 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये 75 गिवन था। tan 45 1 होता है तो ये भी 75 हो जाएगा। फिर tan 30 लगाया पूरे में, तो परपेंडिकुलर 75 है, बेस कितना 75 प्लस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर रहेगा x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू 75 √3 माइनस 1। ये हमारा डिस्टेंस है इन दो शिप के बीच का। अगला क्वेश्चन वो कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट, देखो सामने क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स ए बैलून और फिर इसके बाद एंगल दैट 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छे हैं ये, कुछ ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक लड़की है, उसने एक बैलून देखा है, बैलून की हाइट फ्रॉम ग्राउंड गिवन है और लड़की खुद 1.2 की है। पहले यहाँ देखा होगा, और बैलून हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब सेम उसमें हाइट से जा रहा है, हाइट नहीं बढ़ी उसकी। फिर दूसरी बार जगह देखा, यहाँ देखा हाइट सेम रहेगी, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसने बोला हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है। अब देखो समझो वाली बात, क्योंकि 1.2 मीटर की तो लड़की है और टोटल 88.2 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी वो तो 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये वाली हाइट कितनी होगी हमारे पास 87। अब हाइट हम पास 87 है, पहले एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कि यहाँ से जब यहाँ तक गया तो ये डिस्टेंस निकालना। इसका नाम ए लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ बी, इसे लिखता हूँ सी। तो हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो बी सी कैसे निकलेगा हमारा, हमें ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो, उसमें से ए सी में से ए बी माइनस करेंगे तो बी सी निकल जाएगा। तो पहले हम ए बी निकालने के लिए लगाएंगे tan 60। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 87, सॉरी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हमारे पास यहाँ पे ए बी। तो tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3, बहुत बार लगा दिया, तो यहाँ 87 अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू जो आई वही 87/√3। फिलहाल हम इसे इक्वेशन बना के रख लेते हैं। फिर हम लगाएंगे tan 30, क्योंकि एंगल अगला वाला कितना बन रहा है, वाला एंगल 30 डिग्री। तो tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वही का वही है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल ट्रायल का 87 अपॉन AC। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है 87√3। हमें निकालना क्या BC, और BC कैसे निकलेगा AC माइनस AB। तो AC हमारे पास कितना था 87√3 में से माइनस करेंगे 87/√3। तो 87 कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो इसलिए हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बचेगा √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लिया 87 बाहर, एलसीएम लेंगे √3 का 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ गई, तो 87 √3 माइनस ऊपर ऐसा ही, और नीचे क्या आ जाएगा √3। अब चाहे इसे रेशनलाइज कर लेना या फिर रेशनलाइज कर लेना इसे, तो यहाँ पर √3 से ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी, √3 से नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा ना ऊपर, तो ये तो एक सेकेंड, तो हमारे पास ये यहाँ पे 2 लिखना भूल गया, तो रेशनलाइज हो गया ना, 3 माइनस 1 2, तो 87 इंटू 2, और हमारे पास √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या आएगा 87 इंटू 2 √3 अपॉन 3, काट लेंगे तो आएगा 58√3, इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, इसमें स्पेस थोड़ी कम पड़ गई इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। ठीक है, करना क्या मैं फिर से बताया, तो पहले पूरे छोटे वाले का निकालना है एपी का, एसी का निकालना है, एसी में से एबी माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको 30 डिग्री, which is approaching to the for the
अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। हमारे पास एक बंदा है, आदमी है, मैन है, जो टावर पे खड़ा हुआ है। टावर पे खड़ा होकर वो आती हुई गाड़ी को देख रहा है, खाली आदमी बैठा हुआ है तो आती हुई गाड़ी को देख रहा है। पहले जो है गाड़ी, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैं बताया था डिप्रेशन वाले में लाइन जरूर बनानी है। एंगल 30 लिया, ये एंगल ऑल्टरनेट से 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 लिया तो ये एंगल ऑल्टरनेट से 60 हो जाएगा। ठीक है जी, पहले आती हुई गाड़ी 60 एंगल बना रही थी, लेकिन आफ्टर 6 सेकंड वो कितना 60 डिग्री एंगल बना रही है। और आपको बतानी है यहाँ से फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। ए बी सी डी, ठीक है, हमें निकालना है सी से बी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। चलिए, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लिखा है, तो हमने कहा लेट इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड पूरी की कितनी है, एक्स मान लेते हैं। और जो टाइम लगा, टाइम टेकन कहाँ से कहाँ तक, बी मतलब सी से बी आने में, वो हमने टी मान लिया। चलिए, अब आपको ये तो पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमारे पास स्पीड यहाँ से यहाँ तक की एक्स है और टाइम टी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, टी एक्स। और ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो 6 सेकंड दे रखा है और स्पीड हमारी x मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा ये वाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम दे रखा है हमें यहाँ पे 6 सेकंड और टाइम स्पीड हमें पता है x मीटर पर सेकंड। चलिए, अब हम लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी, यहाँ का tan 60 लगाएंगे। tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। तो मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, अगर tan 60 की √3 इक्वल टू ए बी और फिर कितना x, तो मतलब टी एक्स, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू √3 टी एक्स आ जाएगी। ए बी की वैल्यू √3 टी एक्स आ जाएगी। अब पूरे बड़े ट्राइंगल में आ जाते हैं। बड़े ट्राइंगल में तो √3 है, तो 1/√3, द tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, √3, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, √3 टी एक्स। परपेंडिकुलर हमारे पास √3 टी एक्स है, अपॉन बेस। बेस कितना है, टी एक्स और 6x। मैं कह रहा हूँ x बाहर निकालना, तो 6 + t और बाहर क्या लिख दिया, x लिख दिया मैंने, इन दोनों में x बाहर निकाल लिया। x से x खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 + t इक्वल टू √3 दे जाएगा तो 3t हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 2t, तो t की वैल्यू आई 3 सेकेंड। पूछना कितने समय में पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो भैया ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सी से बी तक 3 सेकेंड में पहुंच जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने क्या करा, स्पीड को हमने x मीटर पर सेकंड माना, टाइम को हमने t सेकंड माना, फिर हमने टी एक्स लिया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई इसके अंदर, tan 60 की वैल्यू लगा के ये √3 टी एक्स आया, फिर tan 30 लगाया, उससे वैल्यू डाली और ये हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, एक बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। मैं ऐसे ही आपको आगे की वीडियोस भेजता रहूंगा, सारे चैप्टर्स की वीडियो भेजूंगा, आप लोग चैनल वगैरह सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर। अब देखो, एक 4 मीटर टावर है, एक तो टावर से 4 मीटर दूरी पे पॉइंट है और एक उसी टावर से 9 मीटर की दूरी पर पॉइंट है। वैसे मैंने ए लाइन तिरछी बन जाती है, बस डायग्राम पे बस थोड़े से गड़बड़ है मेरे हाथ। ये इतने यहाँ से आते, बीच ही तो 4 है और ये पूरा ये कितना 6 है। और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 होता है, ये x हो गया, ये वाला कितना हो गया मेरा 90 माइनस x हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम एबीसी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। तो अगर हम tan लगाएं, tan x क्या होगा, tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी कितना 4, तो ए बी की वैल्यू क्या है 4 tan x, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए, अगर हम ले ट्राइंगल ए डी बी ले, तो यहाँ पे tan 90 माइनस x लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा ए बी और बेस कितना है यहाँ पे 6, तो tan 90 माइनस x क्या होता है cot x, तो 6 cot x की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है,
तो मैं क्यों ना दोनों को बराबर डाल दूं, क्योंकि ए बी तो एक ही है, तो मतलब 4 tan x इक्वल टू 6। कोट x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan x, इधर ले गए तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गया 6 अपॉन 4। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ रही है 6 अपॉन 4। ठीक है, ये 6 नहीं गिवन है, 9 गिवन है, सॉरी ये 9 गिवन है, ये आपका 9 गिवन है, तो आपको हाइट प्रूव करनी है, सॉरी 9 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो 9 था, ये जाएगा 9 अपॉन 4, ये 9। ठीक है, 6 तो आपको हाइट प्रूव करनी है, ये डिस्टेंस 9 गिवन है। रात हो रही है, नींद आने लगी, तो ये क्या हो गया 9 अपॉन 4। यहाँ से मैं कहता हूँ 10x की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 10x की वैल्यू क्या होगी 3 अपॉन 2। अब मेरी 10x की वैल्यू 3 अपॉन 2 है, ए बी कितना है 4 10x, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10x, x क्या 3 अपॉन 2, बेटा ये कितना है 2, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 6 मीटर। ये हमें प्रूव करना है कि ए बी की हाइट 6 मीटर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हो गया था। तो देखो क्वेश्चन मैंने गलत इंटरप्रेट किया था, ये जो हमें ये गिवन है 9 गिवन है और बी सी हमारा 4 गिवन है और हमें प्रूव करना है कि हाइट इसकी 6 मीटर है। तो क्या हुआ था, हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, तो हमने ट्राइंगल एबीसी लेकर 10x लगाया, वहां से ए बी की वैल्यू निकल गई 4 10x के बराबर। फिर हमने ट्राइंगल लिया एडीबी, वहाँ पे हमने क्या लिया बेस को हमने 9 लिया, ए बी की वैल्यू हमारे पास 9 कोट एक्स निकल गई। दोनों ए बी मैंने अपने बराबर डाले, वहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू पी कोट क्या होता है 1 अपॉन 10, 9 अपॉन 4 आई, tan एक्स की वैल्यू 3/2। नेगेटिव क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव हम साइड में ले ही नहीं सकते, साइड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नेगेटिव वाला लिया नहीं मैंने। तो यहाँ से भी पुट किया और फिर हमारा ए बी की वैल्यू 4 tan x थी, 4 इंटू टेन एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, तो ए बी हमारा 6 मीटर आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, और ये कमेंट में आप रिप्लाई किए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।